नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। चैप्टर से ही टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। इसमें हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे। हम सामाजिक और धार्मिक बातें करेंगे, सांस्कृतिक बातें करेंगे, कुछ जो रूढ़ियाँ थी उनको कैसे ख़त्म किया गया उन पर हम लोग बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के प्रत्येक भाग में यह आभास किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारना आवश्यक है। ठीक है, तो कह रहा है कि 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के प्रत्येक भाग में यह आभास किया जाने लगा कि भारतीय समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है। ठीक है, भारतीय समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम देखेंगे सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया। सामाजिक कुरीतियां और जो अंधविश्वास थे उन्होंने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पे सवाल बन जाएगा कि धार्मिक विश्वासों का रूप किसने धारण कर लिया। तो सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने। ठीक है, धार्मिक कुरीतियों का रूप किसने, धार्मिक विश्वासों का रूप किसने धारण कर लिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि धार्मिक विश्वासों का रूप किसने धारण कर लिया, किसने धारण कर लिया। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि धार्मिक विश्वासों का रूप किसने धारण कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसने धारण कर लिया, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने। अतः देश के हर भाग में और हर धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के 2 आंदोलन प्रारंभ हुए। वे धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देश के हर भाग में और हर धार्मिक समुदाय में, ठीक है, सामाजिक सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए वे धार्मिक सुधार के आंदोलन थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था। धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था। ठीक है, तो धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था कि देश के हर भाग में और हर धार्मिक समुदाय में जो सामाजिक सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए वही जो थे धार्मिक सुधार के आंदोलन थे। ये सुधार बुद्धिवाद, मानवतावाद और मानव एकता के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। तो यहाँ पे याद रखना, ये सुधार बुद्धिवाद, ठीक है, ये सुधार क्या है, बुद्धिवाद, एक तो बुद्धिवाद, मानवतावाद और मानव एकता के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, तो
पाश्चात्य शिक्षा ने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो यहाँ पे क्या बनेगा? पाश्चात्य शिक्षा ने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा ने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में। ठीक है, उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलन से परिचित थे। ठीक है, शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता और जनतंत्र के आंदोलन से परिचित थे। तो यहाँ पे सवाल बनेगा, शिक्षित भारतीय विश्व की किन चीजों से परिचित थे? शिक्षित भारतीय विश्व की किन चीजों से परिचित थे? ठीक है, तो शिक्षित भारतीय जो थे वो राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलन से जो है परिचित थे। राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलन से जो है वो परिचित थे। इसके अलावा जो है भारतीय जनता की सर्वोत्तमुखी जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलन ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला किसने रखी? तो आंदोलनों ने। प्राचीन भारत में दर्शन विज्ञान धर्म तथा साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी, तो भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान व अभिमान की भावना जागने लगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाओगे? भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान व अभिमान की भावना क्यों जागने लगी? अपनी सभ्यता के प्रति भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान व अभिमान की भावना क्यों जागने लगी? सम्मान व अभिमान की भावना क्यों जागने लगी? ठीक है, तो प्राचीन भारत के दर्शन विज्ञान धर्म तथा साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी थी, इसलिए जो है ये उनके अंदर भावना जागने लगी। तो किस लिए? दर्शन विज्ञान धर्म और साहित्य की वजह से। दर्शन विज्ञान धर्म और साहित्य।
ठीक है, दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य। सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ऐसा करते समय उनमें से अधिकांश ने धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क, बुद्धि एवं मानवतावाद को महत्व दिया। ठीक है, तो जो सुधारक थे उन्होंने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या बन जाएगा कि सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए गए अपने संघर्ष में किस चीज के प्रमाण प्रस्तुत किए। ठीक है, तो प्राचीन धर्म ग्रंथों के। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सुधारकों ने अंधविश्वासों सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाया, सीधा आंसर ही लिख लिया। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए था किस चीज के प्रमाण प्रस्तुत किए, तो प्राचीन ग्रंथों के। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना इसमें ये किया। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन बने। धार्मिक विश्वासों का रूप किसने धारण कर लिया था, तो सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने। धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, तो धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, देश के हर एक भाग में और हर धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए वे धार्मिक सुधार के आंदोलन थे। ठीक है, इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा ने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो पाश्चात्य शिक्षा ने जो है उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षित भारतीय विश्व की किन चीज़ों से परिचित थे, राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलन से। ठीक है, भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान व अभिमान की भावना क्यों जागने लगी, दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य की वजह से। ठीक है, सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू अपने आंदोलन में किस चीज के प्रमाण प्रस्तुत किए, तो प्राचीन ग्रंथों के। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे राजा राममोहन रॉय की। राजा राममोहन रॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे राजा राममोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा राजा राममोहन रॉय का जन्म कब हुआ था। ठीक है, राजा राममोहन रॉय का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 22 मई 1772 ईस्वी। 22 मई 1772 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा राजा राममोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, राजा राममोहन
रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बंगाल के राधापुर नामक गांव में। ठीक है, बंगाल के राधापुर, बंगाल के राधापुर, बंगाल के राधापुर नामक गांव में। बंगाल के राधापुर नामक गांव में जो है हुआ था। इनका जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? संस्कृत की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? कहाँ प्राप्त की थी? ठीक है, तो संस्कृत की शिक्षा कहाँ मिली थी? वाराणसी में। कहाँ मिली थी? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अरबी तथा फारसी की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? अरबी तथा फारसी की, अरबी तथा फारसी की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? प्राप्त की थी। तो अरबी और फारसी की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पटना में, याद रखना है, पटना में। ठीक है, अरबी और फारसी की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पटना में। राजा राम मोहन रॉय ने न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया, बल्कि इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। ठीक है, तो इनको कितने धर्मों का ज्ञान था? हिंदू, इस्लाम और ईसाई। इसके अलावा उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में कई ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। ठीक है, तो कितने? बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। याद कर लीजिए, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी। संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी, इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान था और इसमें जो है उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। इनकी कृतियों में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रमुख है। उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया। ठीक है, तो बंगाल भाषा में किस पत्रिका का संपादन किया? संवाद कौमुदी। ठीक है, याद रखिएगा, संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये इनकी जो है प्रमुख कृतियों में से एक है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, याद रखिए, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, याद रखना है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो ये कुछ इनकी इसके बाद हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय ने 1882 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मा निकल पत्रिका प्रकाशित की। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या बनेगा? राजा राम मोहन रॉय ने
1922 में किस भाषा में अखबार प्रकाशित किया? ठीक है, राजा ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने 1822 में किस भाषा में अखबार प्रकाशित किया? तो याद रखना है फारसी भाषा में। ठीक है, याद रखना है फारसी भाषा में। ठीक है, फारसी भाषा में प्रकाशित किया था, फारसी भाषा में। तो यहाँ पे लिख लेना है फारसी भाषा। ठीक है, अखबार का नाम क्या था? मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार। अगला क्या है? अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल। ठीक है, पत्रिका थी। तो अंग्रेजी भाषा में ये पत्रिका थी। इस पत्रिका का नाम क्या था? ब्रह्मानिकल। ब्रह्मानिकल, ये इंग्लिश में ये पत्रिका थी। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को युगदूत कहा था। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि राजा राम मोहन रॉय को युगदूत किसने कहा था? युगदूत किसने कहा था? ठीक है, युगदूत किसने कहा था? राजा राम मोहन रॉय को युगदूत किसने कहा था? तो राजा राम मोहन रॉय को युगदूत जो है किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको युगदूत कहा था। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ को दरबार में भेजा था। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर जो है राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। याद रखना है अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको माना जाता है? ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको माना जाता है? पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसके अलावा क्या है कि ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं पर तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया था। तो मूर्ति पूजा का बहिष्कार किसने किया था? मूर्ति
पूजा का मूर्त पूजा का बहिष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो याद रखना है ब्रह्म समाज ने। ब्रह्म समाज ने जो है मूर्त पूजा का बहिष्कार किया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ये एकेश्वरवाद के समर्थक तथा बहुदेववाद के कट्टर विरोधी थे। तो ये किसके समर्थक थे? एकेश्वरवाद के समर्थक थे और बहुदेववाद के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी। 1814-15 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 20 अगस्त 1888 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1809 में जो है फारसी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसके बाद जो है 1814 से 1815 के बीच में जो है आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता में। इसके बाद 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने कलकत्ता में। तो याद रखना है